हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य है दान, कक्षा 9। चलिए इसको देखते हैं। निकला पहिया अरविंद आज, देखता अनिग्ध रहस्य साज। सौरभ वसन समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा पुल पर खड़ा हुआ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण ग्रंथ, भाषा भावों के छंद बंध। और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वैसा प्रयास। या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। सबसे पहले इसका देखते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाता है। संदर्भ लिखने के लिए लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के दान शीर्षक से लिया गया है। दान शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अब व्याख्या में देखिए क्या कहते हैं। निकला पहिया अरविंद आज। क्या कहते हैं? निकला पहिया अरविंद आज। अरविंद फूल। क्या कहते हैं यहाँ? निराला जी कहते हैं प्रकृति के रहस्यमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए कमल उपवन में खिला है। अर्थात प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए कमल, अर्थात कह सकते हैं प्रकृति के रहस्यों को देखने के लिए सूर्य का उदय हुआ है, सूर्य का उदय हो गया है। और क्या कहते हैं? सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। और क्या कहते हैं? प्रातः काल में, क्या कहते हैं? प्रातः काल सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए हुए जब हवा कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमसे कुछ बातें कह रही हैं। गोमती क्षीण कटी नट नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। और वो निराला जी कह रहे हैं कि जो गोमती नदी है, गोमती नदी में कहीं कहीं पे जो पानी ऊपर नीचे हो रहा, कम ज़्यादा हो रहा, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पतली कमर वाली नृत्यांगना, अर्थात जैसे कोई पतली कमर वाली नृत्यांगना उसमें बड़ी चपलता के साथ नाच रही हो। आगे क्या लिखा है? मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा पुल पर खड़ा हुआ। और उसके आगे कहते हैं कि निराला जी कहते हैं मैं एक दिन भ्रमण के लिए प्रातःकालीन गोमती नदी के तट पर आया और पुल पर आकर खड़ा हो गया। सोचा, तो क्या कहते हैं? सोचा विश्व का नियम यही निश्चल है। और क्या कहते हैं कि मैंने सोचा सभी कार्य को करने के लिए प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति का यह नियम निश्चल है जिसके विषय में कुछ सोचने को नहीं है। उसके आगे क्या लिखा है? जो जैसा उसको फल। और कहते हैं निराला जी जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्रकृति देती यह प्रकृति स्वयं सदया मतलब होता है दया भाव से। अर्थात क्या कहते हैं कि संसार जो जैसा करता है, संसार में जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। देती यह प्रकृति स्वयं सदया। और क्या कहते हैं? और यह प्रकृति क्या करती है? दया भाव से युक्त होकर स्वयं ही उसको देती है। सोचने को ना रहा कुछ नया। और क्या कहते हैं? अब इसके आगे इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ सोचने को नहीं रह गया है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं? सौंदर्य गीत बहुवर्ण ग्रंथ, भाषा भावों के छंद बंध। और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दान वैसा प्रयास। या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन मानव। क्या कहते हैं कि प्रकृति ने मानव के लिए क्या दिया है? प्रकृति ने मानव के लिए क्या दिया? सुंदरता दिया है, सुंदरता, सुंदर गीत दिया है, बहुवर्ण अनेक प्रकार के रंग दिए हैं, सुंदर शब्द दिए हैं, भाषा सुंदर शब्द दिए हैं, भाव
सुंदर विचार दिए हैं और भाव और छंद आदि से मन को मोहने वाले जो उपहार दिए गए हैं उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो। क्या कहता है, प्रकृति ने मानव को क्या दिया है, सुंदरता दी है, सुंदर गीत दिए, अनेक रंग दिए हैं, सुंदर शब्द दिए हैं, सुंदर विचार दिए हैं, भाषा दिया है, भाव और छंद आदि को मोहने वाले जो विचार दिए हैं उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और आगे क्या कहते हैं, प्राकृतिक दान वे सा प्रयास या अनायास आते हैं सब यहाँ। और क्या कहते हैं, यह सब प्रकृति के दान के फलस्वरूप ही होता है। अर्थात निराला जी कहते हैं कि जो जितना दान करता है उसको वैसे उसको फल मिलता है। क्या कहते हैं, और लास्ट में कहते हैं हे मानव तुम धन हो। क्या कहते हैं, ये सब तुम्हारे दान की कृपा। और कहते हैं हे मानव तुम धन हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। अर्थात क्या कहते हैं कि इसमें निराला जी कहते हैं मनुष्य को क्या बताते हैं, ईश्वर का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ रचना बनाते हैं। अर्थात निराला जी कहते हैं कि जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अर्थात वो कहते हैं प्रकृति ने मानव को सबसे अच्छा मान करके इस धरती पर भेजा है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम नया वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।